हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब में। चलो हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। लेकिन अपनी क्लास को चालू करने से पहले हम भगवान को नमन करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं या जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, भगवान को याद करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो और स्पेशली भगवान गणेश को सबसे पहले हम याद करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को हम भगवान शिव ने कहा है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? भगवान गणेश का। तो अपनी क्लास को चालू करने से पहले हम या कुछ पढ़ाई करने से पहले या कुछ समझने से पहले हम भगवान गणेश का नाम लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ में लाइए और साथ में बोलिए ओम गणेशाय नमः। फिर से बोलिए ओम गणेशाय नमः। तेज बोलिए, जोश से बोलिए ओम गणेशाय नमः। चलो, अब गणेश जी भगवान का भी हमारे पास आशीर्वाद मिल चुका है, तो हम चलो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं और समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का चैप्टर 2 है एनसीईआरटी में, लेकिन हम इसको चैप्टर 1 मान के हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो चैप्टर 1 एनसीईआरटी में दे रखा है वो इतनी वैल्यू नहीं रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, वैसे तो इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन वो उनमें वो चैप्टर आएगा नहीं एग्जाम में। और चैप्टर 2 आएगा यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट एंड डायमेंशन को हम पढ़ते हैं। तो ये वीडियो वैसे पार्ट 3 है यूनिट एंड डायमेंशन का। पार्ट 1 में हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में कुछ समझाया था। यूनिट्स होती क्या है, यूनिट की वैल्यू मतलब यूनिट्स के डेफिनेशन समझी थी कि यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है, और यूनिट्स ऐसा ही सिस्टम क्या होता है हमने पार्ट 2 में समझाया था। सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझा था पार्ट 2 में, और क्वालिटी ऑफ यूनिट्स हमने पार्ट 2 में समझा था। और कुछ ऐसा यूनिट्स हमने समझे थे कि 60 ऐसा यूनिट, 60 फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम ऐसा यूनिट में मानते हैं और जिनको ऐसा यूनिट में रखते हैं, है ना। ये हमने पार्ट 2 तक हमने ये देखा था। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या समझा है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने यूनिट और यूनिट की डेफिनेशन समझी थी, और बहुत कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, क्वेश्चन भी मैंने बताया था, और एक फॉर्मूला हमने सीखा था Q इजगल टू एन यू, जिसमें Q क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, एन क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या होता है यूनिट। ये हमने एक फॉर्मूला सीखा था। फिर हमने एक P/Q भी करा था। डेंसिटी ऑफ वाटर भी देखा था कि डेंसिटी वाटर क्या होता है, रो इजगल टू 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ये हमने देखा था। और हमने क्या देखा था, और एक हमने P/Q करा था सलमान खान वाला जो P/Q था, याद आ रहा है ना, वो पार्ट 1 में करा था। पार्ट 2 में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट समझा था, जैसे CGS, FPS, MKS, SI सिस्टम इंटरनेशनल, ये हमने समझा था। फिर हमने सिस्टम इंटरनेशनल की डेफिनेशन समझी थी, और सिस्टम इंटरनेशनल में और हमने क्वालिटी ऑफ यूनिट्स में हमने दो स्टेटमेंट हमने समझी थी। इस वीडियो में हम उसी को ही कंटिन्यू रखेंगे, और इस वीडियो की शुरुआत हम थर्ड स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ यूनिट्स से करेंगे। तो ऐसा ही सिस्टम में हमने लैंड की यूनिट देखी थी, मीटर की देखी थी, टाइम की देखी थी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की देखी थी, इलेक्ट्रिक करंट की देखी थी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट हमने देखी थी। और दो स्टेटमेंट हमने जो पढ़े थे और समझे थे, वो दो स्टेटमेंट क्या थे। पहली स्टेटमेंट थी द बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी इज SI यूनिट बिकम्स 7, मतलब जो 7 SI यूनिट है वो क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी है या जो बेस क्वांटिटी है, उनको हमने 7 SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया है। पहली स्टेटमेंट ये हमने पढ़ी थी। दूसरी स्टेटमेंट हमने ये पढ़ा था कि ought to be honor to the scientist name of physical quantity are written। हम मतलब साइंटिस्ट को सम्मान देने, दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए हम SI यूनिट में उनके नाम को रखते हैं।
जैसे कि हम फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, इसकी ऐसा यूनिट हमने क्या दे रखी है, न्यूटन दे रखी है। जैसे प्रेशर एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट हमने क्या दे रखी है, पास्कल। तो मतलब जितने भी साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए उनके नाम को हमने यूनिट बना दी है। जैसे फोर्स की न्यूटन, एनर्जी की जूल, करंट की एम्पियर, रेजिस्टेंस की ओम और पोटेंशियल की वोल्ट, ये हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और बात करें क्वालिटी ऑफ यूनिट्स में हमने दो स्टेटमेंट और पढ़ी थी कि क्या, द यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड स्पेस। क्या यूनिट चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, टाइम और स्पेस को देखते हुए यूनिट चेंज नहीं होती। पहली क्वालिटी हमने यूनिट की ये पढ़ी थी। दूसरी क्वालिटी हमने पढ़ी थी रिप्रोड्यूसिबल एंड इट शुड बी अवेलेबल एवरीवेयर। यूनिट क्या होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए और हर जगह क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ये दो क्वालिटी हमने पढ़ी थी। अब हम तीसरी क्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं यूनिट की। वो तीसरी क्वालिटी है सम प्रीफिक्स आर डिजाइन। कुछ प्रीफिक्स बना देते हैं हम यूनिट में। चलो मैं आपको अच्छे से बोर्ड में लिख के समझाता हूँ, और पहले लिखता हूँ और फिर आप समझना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर मैं तो समझाऊंगा, लेकिन आप भी साथ ही साथ में समझते चलो और नोट्स बनाते चलो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, नोट्स आप हमेशा बनाओ। जब भी जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो भी लिखवा रहा हूँ, उसको साथ ही साथ लिखते चलो। एक काम करो, आप मेरे वीडियो के लिए एक अलग से रजिस्टर बना लो जिसमें आप मेरे दिए गए नोट्स को नोट कर पाए। ठीक है, चलो आपको मैं लिखवाता हूँ। तो थर्ड क्वालिटी क्या है यूनिट की, सम प्रीफिक्स आर डिजाइन। जो लिखते हैं सम प्रीफिक्स आर डिजाइन। कुछ प्रीफिक्स डिजाइन करी जाती है किसमें, यूनिट में। डिजाइन तो मैं आपको ये कुछ प्रीफिक्स लिखवा रहा हूँ, इसको नोट करें। ये सारी प्रीफिक्स जो आपको मैं लिखवाऊंगा, ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या बात करो JEE की, या बात करो स्कूल एग्जाम, ये सारे प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार आप देख लेना और रट लेना। ये चीज जो प्रीफिक्स है, जो चीज मैं कह रहा हूँ रटना, उनको रट के समझो। और जो चीज कह रहा हूँ कि इसमें रटने की जरूरत नहीं, इसको आप समझ सकते हो, उसको आप समझो। समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो प्रीफिक्स और उनके सिंबल्स और मल्टीप्लेक्स लिखते हैं। तो इधर तो हम लिखेंगे प्रीफिक्स, एक लाइन खींच लेते हैं। इधर हम लिखेंगे उनके सिंबल्स, जो प्रीफिक्स है उनके सिंबल्स। इधर भी एक लाइन खींच लेते हैं और इनके मल्टीप्लेक्स लिखेंगे, मतलब उनकी पावर क्या होती है। जैसे 10 की पावर 18, ये होता है मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है एक्सा, EXA, एक्सा। एक्सा इसका सिंबल क्या होता है, ई से इसको डिफाइन करते हैं, तो लिख देते हैं ई। और इसकी मल्टीप्लेक्स क्या है, 10 की पावर 18। ये बहुत बड़ा होता है एक्सा। हम क्या करेंगे, हम बड़े से लेकर छोटे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा एक्सा होता है, इसकी होती है 10 की पावर 18, और इसका सिंबल किससे डिनोट करते हैं, हम इसको ई से डिनोट करते हैं। ये आप याद रखना। इसके दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पेपीटा।
पेटा या पीटा, इसको पी से डिनोट करते हैं और इसकी होती है 10 की पावर 15। फिर हमारे पास आते हैं टेरा। टेरा को टी से डिफाइन करता है, या टेरा का टी सिंबल है और इसकी होती है 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 किसकी होती है? टेरा। तो इसको लिखते हैं टेरा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है टेरा, TERA, टेरा। और टी इसका क्या होता है? सिंबल होता है। और ये क्या है? 10 की पावर 12। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास आते हैं गीगा। गीगा, इसको जी से डिफाइन करते हैं, या जी इसका सिंबल है और इसकी क्या होती है? 10 की पावर 9। आप जहां तक मैंने अभी लिखवाया है वहां तक आप नोट करें, फिर इसके बाद आपको और भी लिखवाना है। इसके नीचे भी आते हैं। हम जाएंगे 10 की पावर -3 तक। सबसे छोटा नंबर होता है मिली। सबसे छोटा क्या होता है? मिली। वहां तक हम आपको बताएंगे जब तक आप नोट करें। हाँ दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है एक एक्सा, इसको ई से डिफाइन करेंगे और इसकी पावर क्या होगी? 10 की पावर 18। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पीटा और इसकी सिंबल क्या होगा? पी। इसकी होगी 10 की पावर 15। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है टेरा, इसका सिंबल टी और इसका होती है 10 की पावर 12। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है गीगा और इसका सिंबल क्या होता है? जी, और इसकी होती है 10 की पावर 9। अब पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है मेगा। क्या होता है? मेगा। चलो इसको लिखते हैं मेगा, सॉरी, हाँ मेगा। मेगा। अब इसकी पावर, इसको सिंबल क्या होता है? एम। इसको डिनोट करते हैं एम से। और इसकी पावर क्या होगी? 10 की पावर 6। इसकी क्या होगी? 10 की पावर 6। फिर उसके बाद आता है हमारे पास किलो। किलो सुना है ना? किलोग्राम, किलोमीटर, किलो लीटर, ये सुना है ना? तो बस हमारे पास आता है किलो। किलो की पावर, किलो को किससे डिनोट करते हैं? के से। छठे नंबर पर बस हमारे पास आता है किलो। इसको डिफाइन करेंगे या इसका डिनोट करेंगे के से। और इसकी पावर क्या होती है? 10 की पावर 3। फिर हमारे पास सातवें नंबर पे आता है हेक्टो। क्या आता है? हेक्टो। इसको डिफाइन या डिनोट किससे करेंगे? एस से, एच से। और इसकी पावर क्या होती है? 10 के पावर 2। फिर 9वें नंबर पे हमारे पास आता है डेका। क्या आता है? 9वें नंबर पे हमारे पास आता है डेका। डेका को हम डी ए से डिफाइन करते हैं, डी ए। और इसकी 10 की पावर 1 होती है। क्या होती है? 10 की पावर 1। तो इसको लिखते हैं 9वें नंबर पे हमारे पास आता है डेका। इसको डी ए से डिफाइन करेंगे और इसकी होती है 10 की पावर 1। अब 9 तक मतलब नोट करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डीसी की, सेंटी की, मिली की, और इसके बाद हमारे पास बहुत सारे भी है। कुल 15 या 14 आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जब तक आप 9 तक नोट करें। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा 10वें नंबर पे हमारे पास क्या आता है। 9th नंबर पे मैंने आपको बताया था डेका, जिसको हम डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं, या जिसका सिंबल होता है डी ए और इसकी 10 की पावर 1 होती है। अब मैं आपको बताऊंगा डीसी के बारे में। ये 10वें नंबर पे आता है डीसी। 10 नंबर पे डीसी, DECI, डीसी।
इसको हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी बोल दो, डी से। और इसकी पावर होती है 10 की पावर -1, होती है 10 की पावर -1। 11वें नंबर पे आएगा हमारे पास, सॉरी 11वें नंबर पे सेंटी। हमारे पास 11वें नंबर पे क्या है, सेंटी है। इसको किससे डिफाइन करते हैं हम, सी से। इसकी क्या होती है 10 की पावर -2 होती है। तो लिख देते हैं 11वें नंबर पे सेंटी, इसको सी से डिफाइन करेंगे, और इसकी होती है 10 की पावर -2। 12वें नंबर पे आता है हमारे पास मिली, इसको डिफाइन करते हैं एम से, और इसकी होती है 10 की पावर -3। हमने क्या देखा, 10वें नंबर पे हमारे पास क्या है, डीसी, जिसके सिंबल क्या है डी, और इसके मल्टीप्लेक्स क्या है 10 की पावर -1, है ना। और हमारे पास 11वें नंबर पे सेंटी, और इसका सिंबल क्या है सी, और इसको क्या कहते हैं, इसका मल्टीप्लेक्स क्या है 10 की पावर -2। फिर 12वें नंबर पे हमने देखा मिली, इसका सिंबल क्या है स्मॉल एम, और इसका मल्टीप्लेक्स क्या है 10 की पावर -3। अब हम आगे बढ़ते हैं और 13 और 14 और 15 लिखते हैं। तो हमारे पास 13, 14, 15 क्या आता है। 13वें नंबर पे हमारे पास आता है माइक्रो, MICRO, माइक्रो। इसका सिंबल ये भी होता है, ये ऐसे यू बना के ऐसे डंडी, इसको हम माइक्रो भी कहते हैं, या इसको MU भी बोल सकते हैं, MU। ये हमारे पास है 10 की पावर -6। फिर आज 14 नंबर पे हमारे पास आता है नैनो। नैनो कार की बात नहीं कर रहे, ये नैनो प्रीफिक्स है आप मजाक में मत लेना। और सिंबल इसका है एन, और इसका क्या होता है 10 की पावर -9। ठीक है। अब हमारे पास 15 नंबर पे आ रहा है पीको। क्या आ रहा है, पीको। 15 नंबर पे हमारे पास है पीको, PICO। इसको P से डिफाइन करते हैं, और ये होती है 10 की पावर -12। एक हमारे पास दो और बच रहे हैं। 15 नंबर तक मैंने आपको बता दिया है कि 15 नंबर पे पीको आता है, और इसका सिंबल P होता है, और इसका मल्टीप्लेक्स क्या होता है 10 की पावर -12। लेकिन हमारे पास दो और बच रहे हैं जिसको हमें पढ़ना जरूरी भी है और नहीं भी। तो दो क्या है हमारे पास, 16 नंबर पे हमारे पास आएगा फिम्टो, और 17 नंबर पे आएगा ओक्टो। तो चलो पहले आप इन 15 नंबर तक लिख ले, फिर उसके बाद मैं आपको दो और लिखवाऊंगा, इसको बाद में लिखवाऊंगा, पहले आप इसको नोट करें। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया 16 नंबर पे हमारे पास आता है फेमटो। तो लिखते हैं FEMTO, फिम्टो। इसका सिंबल कहते हैं F होता है, और इसका मल्टीप्लेक्स होगा 10 की पावर -15। और 17 नंबर पर पास हमारे पास आता है ओक्टो। क्या होता है, ओक्टो। चलो इसको लिखते हैं ओ, तो OTTO। इसको O से डिफाइन करेंगे, और इसका होता है 10 की पावर -18। देखा कितना छोटा नंबर, कितना छोटा है ये, 10 की पावर -18। हमने स्टार्टिंग करी थी 10 की पावर 18 से, और हम कहाँ पे आ गए 10 की पावर -18 तक। कितना छोटा नंबर है मतलब ये। चलो अब इसको आप नोट करें, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
एक क्या कई एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएंगे ये इनको कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने ये पूरा लिख लिया होगा। जितने भी प्रीफिक्स मैंने आपको लिखवाए उतने आपने लिख लिए होंगे। चलो अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम बोले 20 माइक्रो तो इसका मतलब क्या होगा आपको बताता हूँ। 20 अगर मैं बोल लूँ 20 माइक्रो, माइक्रो का सिंबल क्या होता है? यू, या तो एम यू बोल दो, ये ऐसा बना दो। 20 माइक्रोमीटर, अगर मैं बोलूँ 20 माइक्रोमीटर तो क्या होगा? इसका क्या मतलब होगा? 20 माइक्रोमीटर को कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे 20 इंटू माइक्रो, माइक्रो का क्या है? 10 की पावर, क्या बताई थी मैंने माइक्रो की? 10 की पावर 6, ये होती माइक्रो। 10 की पावर 6 मीटर, इसको ऐसे लिखेंगे। अब समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बोलूं 20 इंटू जी मीटर तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो पहले बताओ ये जी किसको डिफाइन कर रहा है, किस चीज का सिंबल है ये जी? किस चीज का सिंबल है जी? मैंने आपको बताया था जी किसको डिफाइन कर रहे हैं? गीगा को, गीगा को। किसको? गीगा को। जी ए गीगा को, मतलब 20 गीगा मीटर। इसको कैसे बोलेंगे? 20 गीगा मीटर। तो 20 गीगा मीटर को हम कैसे लिखेंगे? 20 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। अगर हम बोले कि एक और एग्जांपल दे रहा हूं, 20 किलोमीटर, 20 के एम, 20 के एम को क्या बोलेंगे? 20 किलोमीटर। अगर 20 किलोमीटर को क्या कैसे लिखेंगे? 20 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। अब तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स कैसे किधर लगते हैं और क्यों लगते हैं, और हर एक प्रीफिक्स की मल्टीप्लेक्स क्या है और इनका सिंबल क्या है। तो आप एग्जाम्पल को नोट करें। उसके बाद मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और इसके बाद मैं आपको एक नई चीज़ और बताना चाहता हूँ। तो वो आप पहले नोट कर ले, फिर इसका आपको मैं बताऊंगा। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मैं एक नोट लिखवाऊंगा, तो आप पहले आप नोट लिख लीजिए, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि नोट कहना क्या चाहता है। तो लिखिए नोट, NOTE, नोट, नोट। तो some other unit which are frequently used, जो मैंने अभी एसआई यूनिट बताई है, उन एसआई यूनिट को छोड़ के भी हम कोई और भी यूनिट यूज़ करते हैं कि हर चीज़ के लिए। जैसे लैंड के लिए अलग यूनिट भी हम यूज़ करते हैं। लैंड के लिए बात करें या मास की बात करें, तो कभी कभार हम जो यूनिट्स अभी मैं बताने वाला हूँ वो यूनिट्स हम कभी कभार यूज़ करते हैं। वैसे एसआई यूनिट को हम यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार इन यूनिट्स का भी हम यूज़ करते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा, जैसे लेंथ, चलो आप लिख रहे पहले लेंथ के लिए
किसके लिए? सबसे पहले हम मार्क टॉपिक डालते हैं लेंथ। पहले ऊपर आप अपने नोट्स में ये नोट लिखे, फिर इसके बाद नीचे लिखे लेंथ, टॉपिक लेंथ। लेंथ में आता है 1 माइल्स। माइल कोई ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन हम कभी कभार यूज करते हैं 1 माइल, बोलने में लिखने में कभी कभार हम यूज करते हैं। तो 1 माइल हमारे पास क्या कितना होता है, कितना 1 माइल इक्वल टू कितना होता है 1.61 किलोमीटर, ये हमारे पास 1 माइल होता है। फिर ऐसे ही हम जो बात करते हैं लेंथ में ही 1 इंच के बारे में। ये 1 इंच कोई ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। तो 1 इंच क्या कितना होता है 1 इंच? आपने सुना होगा ना 1 इंच हम बोलते हैं, तो 1 इंच कितना होता है? अरे बचपन से सुनते आ रहे हैं 2 वैसे तो हम 2 सेंटीमीटर को 1 इंच मानते हैं, लेकिन असलियत में हम अगर गौर से देखें 1 इंच 2 सेंटीमीटर नहीं होता। कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर, ये 1 इंच होता है। 2.54 सेंटीमीटर हम राउंड अप करके 2 सेंटीमीटर को बोलते हैं 1 इंच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, लेकिन नहीं, अगर गौर से देखें कि 1 इंच कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। ऐसी 1 अगर 1 फुट की बात करें, 1 फुट, ये वैसे ऐसा ही नहीं यूनिट नहीं, लेकिन इन यूनिट का भी हम कभी कभार यूज में ले लेते हैं, इसलिए ये यूनिट आप लिख लो, नोट करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये जी में JEE में भी काम आएगी। तो 1 फुट, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच होता है, मतलब 12 इंच। 12 इंच मतलब 12 इंटू 54 सेंटीमीटर, इतना होता है क्या 1 फुट। फिर हम बात करते हैं 1 यार्ड। तो किसकी बात करते हैं 1 यार्ड। 1 यार्ड में आता है हमारे पास 3 फुट। क्या आता है 3 फुट। 3 फुट में आता है 36 इंच। कितना 36 इंच। हाँ, तो अभी आप इनको नोट करें, इसके बाद में आपको और यूनिट्स बताऊंगा जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, कभी कभार यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें। हाँ दोस्तों, लैंड के अंदर एक और यूनिट आती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हाँ, ये वो यूनिट होती है जिसको हम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मतलब अर्थ और सन के बीच में हम जो डिस्टेंस नापते हैं उसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो चलो इसको लिखते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नॉमिकल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये यूनिट किस में काम आती है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मतलब जो अर्थ और सन के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो क्या होती है हमारे पास। वैसे एस्ट्रोनॉमिकल को हम AU से डिफाइन करते हैं, किससे? AU से। तो 1 AU, अगर बोले 1 AU, हमारे पास क्या होती है 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसको नोट करें। फिर इसके बाद और भी यूनिट है लेंथ में जो आपको मैं लिखवाऊंगा।
हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपसे आपको जितना भी अभी मैंने यूनिट लिखवाई वो आपने लिख ली होगी। अब हम पढ़ते हैं एक एक और यूनिट के बारे में जो किस में है, लेंथ में है। तो हमारे पास है एक यूनिट 1 लाइट ईयर। हाँ, 1 लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। ये भी एक लेंथ, ये भी लेंथ में ही काउंट होती है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या है? क्या है लाइट ईयर? ईयर क्या होता है? 1 ईयर क्या होता है? 365 डेज। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब ये एक ईयर में, एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। और जो क्या है, लेंथ की ही क्या है, यूनिट है। तो इसका लिखते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। और जो क्या होती है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15, जो क्या होती है 1 लाइट ईयर। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर, ये होती है लाइट 1 लाइट ईयर। ठीक है। अब हमारे पास एक और लाइट लेंथ की यूनिट आती है 1 पैरालैटिक सेक। पहले आप इसको नोट कर रहे हैं 1 लाइट ईयर यूनिट को, फिर आपको एक और यूनिट बताऊंगा 1 पैरालैटिक सेक। हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो क्योंकि 30 मिनट से ऊपर हो चुकी है वीडियो, तो मैं अभी इसको एंड कर रहा हूँ। लेकिन अगले पार्ट 4 में मैं आपको लैंड की पैरालिटिक सेक यूनिट के बारे में बताऊंगा, और भी यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर बहुत अनमोल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना जितना अगर हम इसको रोज रोज पढ़ेंगे, रोज समझेंगे, जब ही जाके ये हमें समझ में आएगा। इसलिए जितना ज़्यादा हम इसको समझेंगे, जितना ज़्यादा हम इसको पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें क्या आएगा, इसको समझ में आएगा। इसलिए मैं अभी तो इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि ये यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर में आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो फोर्थ या फिफ्थ पार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसको एक बार जल्दी ही कंप्लीट कर दूं, जल्दी मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूं। अगर मैं जल्दी में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे से अच्छे से समझाऊं, अच्छे से आपको पढ़ाऊं, जिससे आपको भी रोज कंसिस्टेंटली समझ में आना चाहिए। आप एक ही बार में 1 शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, फिर आपको वो 1 शॉट वीडियो आपके दिमाग में कितने दिन तक रहता है? आपको क्या लगता है कि एक बार 1 शॉट वीडियो देखने पे यूनिट एंड डायमेंशन का देख लूंगा किसी और यूट्यूब चैनल का तो मुझे पूरा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर समझ में आ गया? नहीं है। अगर आप एक एक वीडियो मेरे मेरे मतलब सारे पार्ट देखेंगे, मेरे वीडियो के एक एक वीडियो के पार्ट देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे, रोज कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे। जैसे आज एक वीडियो पढ़ी, फिर उसको समझेंगे, रिवाइज करेंगे, तो जब जाके आपको एक चैप्टर अच्छे से पक्का मजबूत होएगा। तो अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन एंड करने से पहले आपको एक मूल मंत्र मैं देना चाहता हूँ। एक, या इसको मूल मंत्र बोल लो मेरे द्वारा दिया गया, या इसको एक मोटिवेशनल लाइन बोल लो। आप जो भी बोलना चाहे वो बोल लो, लेकिन आप मेरे साथ भी दोहराए इसको, जो मैं आपको अभी बोलूंगा। क्योंकि आप जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो लाइन आपको बोलने वाला हूँ, ये एक मोटिवेशनल लाइन है ना। इसको अगर आप रोज अपने रोज बोलेंगे तो आपको शायद मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशनल
किसी दूसरे को सुनने से नहीं मिलती। खुद को अंदर से मोटिवेशनल आनी चाहिए। अगर आप दूसरों को देखोगे, दूसरों की मोटिवेशनल लाइन सुनोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वो मोटिवेशन आपके अंदर कब तक रहेगी, 1 या 2 दिन या 3 दिन, लेकिन खुद के अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए। वो खुद को मोटिवेट करो, समझ रहे हो ना। तो पहले तो मैं आपको वो लाइन सुना देता हूँ, तो स्टार्ट करें लाइन को। हारा जरूर हूँ लेकिन हार नहीं मानी है। मेरे साथ बोले, हारा जरूर हूँ लेकिन हार नहीं मानी है, जीता जरूर हूँ लेकिन जीत नहीं मानी है। फिर से, हारा जरूर हूँ लेकिन हार नहीं मानी है, जीता जरूर हूँ लेकिन जीत नहीं मानी है। कोशिश करूंगा मेहनत करूंगा, क्या, कोशिश करूंगा मेहनत करूंगा, धीरे धीरे सारे सपने पूरे करूंगा। कोशिश करूंगा मेहनत करूंगा, धीरे धीरे सारे सपने पूरे करूंगा। हारा जरूर लेकिन हार नहीं मानी है, जीता जरूर हूँ लेकिन जीत नहीं मानी है। तो मेरे इस मूल मंत्र के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सौरभ शुक्ला।